सीयूटी 2024 एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हर एक स्टूडेंट के लिए, जितने भी बच्चे क्लास 12 के अंदर हैं, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी रियलिटी बन चुकी है। अगर आप लोग इस चीज को अनदेखा कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। आपका पड़ोसी, आपका क्लासमेट ही, आपका बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड ही सीयूटी 2024 के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 2023 के अंदर भी ऐसे रहे थे, 2022 के अंदर भी ऐसे रहे थे, जिन्होंने सीयूटी को इग्नोर किया एंड वो अपने कैलिबर के अकॉर्डिंगली, जितना अच्छा उनका कैलिबर है ना, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर वो जा सकते थे, उससे बहुत ही कम छोटी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए हैं। तो वो गलतियां आप ना करें। इसी वजह से ये वाली वीडियो आप सभी के लिए है। जितने भी बच्चे अभी ऑनगोइंग स्टूडेंट हैं जो क्लास 12 के अंदर है, सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें सीयूटी 2024 के लिए। क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर बोर्ड्स दे देते हैं, चिल कर लेंगे, बोर्ड्स जैसे ही कंप्लीट होगा ना तैसे ही बैठ जाऊंगा पढ़ने। मैं आपको बताता हूं, तैसे बैठ ही नहीं सकते। अगर तुम आज से नहीं बैठ रहे हो ना, तो बोर्ड जिस दिन खत्म होगा ना, उस दिन तुम्हारे को ये होगा कि इधर 10 दिन ना नानी के घर के हो जाता हूं, 5 दिन मामा के घर हो जाता हूं, है ना। तो वो गलती आप लोग करोगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूं आप लोगों को गलती नहीं करनी। डेफिनेटली आप सभी के लिए वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लेके आया हूं आप सभी के लिए कि क्या आपका पास डेटा था 2023 के अंदर, कितना कंपटीशन है, क्या सही में इतना कंपटीशन है भी कि मैं 2 महीने के अंदर नहीं भी पढ़ूं तो तब भी हो जाएगा। क्या मुझे पूरा साल सही में पढ़ना पड़ेगा? जेई नीट जैसा पेपर थोड़ी है यार ये, ठीक है, कि जेई नीट जैसा कि बच्चे 4-4 साल पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, कि उतना डिफिकल्ट पेपर है। तो सारे के सारे डेटा मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। हर एक चीज आपको समझ में आने वाली है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सही में इससे टेक अवे मिलेगा एंड डेफिनेटली कुछ भी नहीं मिलेगा ना, आपकी आंखें जरूर खुल जाएंगी इस वाली वीडियो के बाद, राइट। तो देखो जो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सीयूटी 2024। अगर मैं बात करूं तो इस साल 14 लाख प्लस बच्चों ने एप्लीकेंट्स थे, मतलब पेपर तो बहुत उन्हें भरा था, एप्लीकेंट्स थे इतने। अगर एग्जामिनेशन पेपर देखें, एग्जामिनेशन पेपर 7.5 लाख पेपर बने। कैसे बने, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कॉम्बिनेशन अलग अलग बनाते हैं। जैसे कि तुम्हारे कॉलेज के, तुम स्कूल के अंदर बैठे हो, तुम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपने बढ़ रखी है, आपका कॉम्बिनेशन अलग होगा। आपकी क्लास के अंदर 30 बच्चे जो बैठे हैं ना, उनके कॉम्बिनेशन अलग होंगे। किसी ने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस ली, किसी ने इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ले ली, किसी ने इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ले ली, किसी ने इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी तीनों ले ली, किसी ने इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी जनरल टेस्ट तीनों सारे ले लिए, किसी ने इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी जनरल टेस्ट और इकोनॉमिक्स ले ली। तो मतलब इस तरीके से इतने सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं ना। तो आप सोचें 7.5 लाख के करीब सुनने अकॉर्डिंग टू द डेटा कि 7.5 लाख आपके पास पेपर पैटर्न बने थे। तो आप सोचिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए पेपर होने वाला है, कितना डाइवर्स ये पेपर आप सभी के लिए होने वाला है। अगर मैं कहूं जो टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके पास सीट्स हैं, लगभग 1.5 लाख सीट्स हैं। जैसे कि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर खुद 70,000 सीट्स हैं। लेकिन क्या मैंने कहा कि 70,000 सीट्स हैं, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ना, टॉप कॉलेजेस के अंदर इतनी सीट्स नहीं है। टॉप कॉलेजेस बहुत ही कम होते हैं। जैसे बीएचयू के अंदर भी टॉप आपके कोर्सेज हैं, उनके अंदर सीट्स बहुत कम है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस के अंदर सीट्स बहुत कम है। लगभग 1.5 लाख सीट्स ही आपके पास है। एडमिशन सबका हो जाएगा, लेकिन किसका सबसे बेस्ट कॉलेज के अंदर, बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, बेस्ट कोर्स के अंदर हो रहा है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो आप सभी को ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी है। अगर आप ये चीजें नहीं रख रहे हो तो आप डेफिनेटली मई से शुरू कर रहे होंगे पढ़ाई करना, और 20 दिन बाद आपका पेपर होगा और आप सोचेंगे यार मैंने क्यों नहीं पहले पढ़ाई करी। अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हो, इस गिल्ट से बचना चाहते हो, इस गिलानी से बचना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए ये वाला सेशन आपके लिए आई ओपनिंग होने वाला है, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ड्यू। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रही है पूरे साल के अंदर, पूरे 2022 के अंदर भी सबसे ज्यादा डिमांडेड यूनिवर्सिटी थी, 2023 के अंदर भी सबसे ज्यादा डिमांडेड यूनिवर्सिटी है। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पेशली बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप सभी को क्या मिल रहा है, अगर आप देखेंगे तो 70,000 सीट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। लास्ट ईयर का एक डेटा बता दूं, 2022 का 70,000 सीट्स अभी भी पूरी की पूरी वेकेंट, मैं बोलूंगा भरी हुई नहीं है। बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जो वेकेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बिल्कुल कट थ्रॉट ये चीज है, बिल्कुल वो साफ बोलते हैं कि भैया इतने एलिजिबिलिटी है हमारी, अगर तुम्हारे मार्क्स इतने नहीं आ रहे हैं, चाहे हम सीट्स खाली रख लेंगे, लेकिन अनरिजर्व बच्चों को नहीं भरेंगे।
फालतू बच्चों को नहीं भरना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का साफ सुथरी चीज है। एंड मैं ना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो वो अपनी सीट्स खाली रख लेंगी, लेकिन अगर उनका बेयर मिनिमम उतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पहुंचता बच्चों का, तो वो बच्चों को नहीं लेती। राइट, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको, इसी वजह से मैं कहता हूं आप लोग बेयर मिनिमम पे तो पहुंचे मत, सबसे ज्यादा टॉप यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, सबसे बड़ी कॉलेज को टारगेट करो, तभी फायदा है। तभी अभी के लिए मैं बोल रहा हूं, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अगर अभी से नहीं पढ़ोगे तो आप लोग बहुत 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 ज्यादा पीछे रह जाओगे अपने दोस्तों से। 7 लाख प्लस अप्रोक्सीमेटली 7 लाख स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। सोचो 7 लाख बच्चों ने अप्लाई कर दिया है, 70,000 सीट्स हैं। तो आप सोचेंगे, अगर मैं बात बोलना चाहूं, 1/10 बच्चे का ऑप्शन है, मतलब कि 10 बच्चे अप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को एडमिशन मिलेगा। 1/10 इतना प्रोबेबिलिटी है, इतनी सी बस आपकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप लोग क्यों रुक रहे हो कि नहीं अभी तो मैं बाद में पढ़ लूंगा बोर्ड्स के बाद, बोर्ड्स में तुम्हारे को बार बार कह रहा हूं 60% मार्क्स भी आ रहे हैं और 100% मार्क्स तुम्हारे सीयूटी के अंदर आ रहे हैं, तो तुम तब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे होंगे। वेयरएज अगर तुम्हारे 100% मार्क्स बोर्ड्स के अंदर आ गए और 60% मार्क्स तुम्हारे सीयूटी के अंदर आए हैं, तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पहुंच रहे होंगे। इसी वजह से मैं बार बार आपको बता रहा हूं 7 लाख स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करूं, कि टॉप कॉलेजेस की बात करूं, जैसे कि टॉप कॉलेजेस कैसे हैं, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, मिरांडा हाउस, एसआरसीसी, इस तरीके से आपके कॉलेजेस हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जितने बच्चे इतने भी है ना, मतलब बहुत ही कम सीट्स बनती है। 3 बच्चे, 3 आउट ऑफ 100 बच्चों का एडमिशन हो रहा होगा उसके अंदर, 3 आउट ऑफ 100 बच्चों का एडमिशन हो रहा होगा। तो सोचो उसमें डिफिकल्टी लेवल और कितना हो गया। यहां पे तो तब भी, इसमें तो तब भी 0.1% का है। इसके बाद देखो यहां पे 3 आउट ऑफ 0.03% आपके पास पहुंच गया। देखो इतने कम बच्चे आपके पास पहुंच रहे हैं टॉप कॉलेजेस के अंदर। समझ में आ रही है? जैसे कि आप लोगों को बढ़िया कॉलेज, मैं तो बोलता हूं अगर पढ़ रहे हो ना, सबसे बेस्ट कॉलेज के लिए पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। पढ़ रहे हो तो सबसे बेस्ट कॉलेज के पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे कॉलेज तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे तुम्हारे आस पड़ोस के, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे पिंड में आसपास कोई ना कोई कॉलेज होगा, उसमें एडमिशन ले लेना। अगर अभी से पढ़ना नहीं शुरू कर रहे हो, मैं तो यही कहूंगा आप सभी को। एडवांटेजेस ऑफ सीयूटी क्या है, फायदा क्या हुआ है आपका सीयूटी आने से? सबसे पहली चीज तो जैसे ये है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मैं अपना एडमिशन प्रोसेस अलग रखती थी, उनके एग्जामिनेशंस अलग होते थे। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको आपके क्लास 12th के मार्क्स के ऊपर एडमिशन देती थी। अब प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर कि कुछ बोर्ड्स जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, कुछ बोर्ड्स थोड़े से लीनियंट है मार्क्स देने के लिए, वेयर एज कुछ स्टेट बोर्ड है, फिर और अन्य बोर्ड ऐसे हैं कि जो लीनियंट नहीं है मार्क्स देने में। तो कट ऑफ आपकी 99%, 99.5% पे खत्म हो जाती थी। वेयर एज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके किसी फलाना बोर्ड के अंदर 99.99% मार्क्स हैं, वो किसी एक स्टेट बोर्ड के 60% वाले स्टूडेंट के इक्विवेलेंट नहीं खड़े हो सकते नॉलेज के लिए। सोचिए इतना डिफरेंस आ जाता है कि जिस एक बोर्ड के अंदर 99.99% किसी के बच्चे के मार्क्स हैं और किसी एक बोर्ड के अंदर 60% मार्क्स आ रखे हैं बच्चे के, तो उसके इक्विवेलेंट नहीं खड़े हो सकते वो नॉलेज के लिए। तो इसी वजह से ये सारी चीजें हट जाएं, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। तो इसी वजह से आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन आया कि एक एग्जामिनेशन जाके दो, उसमें मार्क्स लेके आ जाओ, उसमें कॉम्बिनेशन तुम्हारे मन का, तुम सब्जेक्ट जो तुम्हारे को चूज करना है वो दो, तुम मार्क्स लेके आ जाओ, यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस ले लो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, कुछ नहीं, ना इंटरव्यू देना ना कुछ देना, सीधा सीधा एक पेपर दो, आ जाओ वहां पे। तो सोचिएगा सबसे बड़ी चीज यही हो गई कि हर एक मल्टीपल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट हो, तुमने एक सीयूटी का पेपर दिया है, तो तुम बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, तुम जेएमआई के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, तुम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए भी जाओगे, फलाना हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, 250+ यूनिवर्सिटीज अभी भी आपकी पार्टिसिपेट करी थी, और नेक्स्ट ईयर तो हम सोच रहे हैं कि 300+ यूनिवर्सिटीज आपकी उसमें होंगी। टोटल सिलेबस आपका क्या है, क्लास 12 का है, कुछ और पढ़ना ही नहीं। एनसीईआरटीज के अलावा कुछ मत पढ़ लेना, एनसीईआरटीज के अलावा कुछ मत पढ़ लेना, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस है। जैसे कि जेईई नीट का एग्जामिनेशन होता है, अन्य और भी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर तुम्हारा 11th का भी सिलेबस आता है, तुम्हारे को इसके अंदर कुछ पढ़ना ही नहीं क्लास 12 के अलावा, हर एक चीज क्लास 12 से ही आने वाली है तुम्हारी। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न को, अगर हम एनालाइज करें 2022 के 2023 के पेपर को हम एनालाइज करें, तो आपका एग्जामिनेशन लेवल इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, मतलब कि 2022 में सबसे पहली बार पेपर हुआ था, ऑब्वियसली आसान आना था पेपर। उसके बाद 2023 के अंदर इतनी शिफ्ट हुई है, हर एक शिफ्ट के अंदर, या फिर मैं बोलूंगा हर एक साल ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। 2024 के अंदर पेपर बहुत अच्छा आने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं 2 महीना आराम से चिल करके अपने मामा के, ताऊ के, ताई के होके आके आराम से पढ़ाई करूंगा बोर्ड्स के बाद, तुम
मत करना, 2025 के लिए तैयारी शुरू कर देना तब से। लेकिन तब भी तुम जगोगे तब भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी से पढ़ना शुरू कर दो। कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि 30 मार्क खाऊं सर, पेपर दे के आऊं, 40 में से मेरे 40 क्वेश्चन सही हैं, 40 में 40 क्वेश्चन सही है। घर तक पहुंचे, लोगों ने डिस्कशन किया, अबे यार इसका आंसर ये था, सच्ची में 40 में से 35 क्वेश्चन सही हुए। थोड़े से दिन और बैठे, बुक खोलनी शुरू करी, एनसीईआरटी देखनी शुरू करी, अबे यार 40 में से 30 ही क्वेश्चन सही हैं। अब क्या होता है, जब आंसर की आई तो 40 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन सही थे भाई। क्यों होता है ये? इस वजह से होता है क्योंकि अगर आप लोग एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन की तरह नहीं लेते, बोर्ड्स नहीं है वहां पे, आपको वहां पे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख के आने होते, वहां पे आंसर्स ऑलरेडी तुम्हारे पास हैं, तुम कंफ्यूज हो जाते हो उन ऑप्शंस को देख के। अगर तुम टाइम के साथ नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल टाइम लगा के नहीं पढ़ोगे, तो डेफिनेटली ऐसी गलतियां, ऐसी सिली मिस्टेक्स आपसे नहीं हमसे भी हो सकती हैं अगर हम लोग 10-10 दिन के अंदर पूरे के पूरे सब्जेक्ट निकालने शुरू कर दें। हर एक स्टूडेंट से, हर एक इंसान से हो सकती है। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं अभी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, पढ़ना शुरू कर दो। दिसंबर तक अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 4-4 घंटे पढ़ाई करो, 5-5 घंटे पढ़ाई करो सीयूटी के लिए, आधा घंटा रोज पढ़ाई करो। डेफिनेटली देखना किस लेवल पे तुम पहुंचोगे, किस लेवल पे तुम्हारे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे एंड डेफिनेटली 2024 फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे होने वाली है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी विद योर बोर्ड एग्जामिनेशन। जो सबसे बड़ी गलती क्या करेगा बच्चा, बोर्ड्स पढ़ेंगे, सीयूटी बाद में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी गलती है ये, सबसे बड़ी गलती आप लोग अपनी जिंदगी में मत करना। आपके सीनियर्स ने करी है, आप मत करना। अगर सीयूटी के लिए नहीं पढ़ रहे हो अभी से तुम क्या बोलेंगे, बिल्कुल भी विजिलेंट नहीं हो, सतर्क नहीं हो सीयूटी के लिए, तो आप लोग अपना हाथ से खुद अपना सिलेक्शन छुड़वा रहे हो, खराब कर रहे हो। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मत पढ़ने लग जाना कि सिर्फ ये क्वेश्चन है, उसके ऑब्जेक्टिव बेस भी करना। अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए तुम्हारे को सब्जेक्ट की। ये नहीं कि बस पढ़ा, रट्टा मारा और आंसर लिख के आ गए। नहीं, आप लोग बोर्ड में पास हो सकते हो रट्टे मार के आंसर लिखने में, लेकिन सीयूटी के अंदर पास नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, आपके पास ऑप्शंस आते हैं, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से मार्क करके आना है। एंड डेफिनेटली आप लोग अच्छे करोगे अगर अभी से पढ़ना शुरू करोगे। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, यस मैं मानता हूं बहुत सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने एनसीईआरटी कभी पढ़ नहीं रखी होती, आप लोगों को एनसीईआरटी ही फॉलो करनी। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अपने बोर्ड की प्रिपरेशन जैसे कर रहे हो वो सब्जेक्ट खत्म करो अपनी बोर्ड की बुक से, फिर एनसीईआरटी से भी टैली करो कि क्या क्वेश्चंस हैं। इससे ना सिर्फ तुम सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, तुम अपना उस सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन तुम्हारी बुक से डायरेक्टली थोड़ी पूछा जाता है, थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन पूछा भी गया ना, तुमने पूरी ओवरऑल थ्रू आउट होलसम उसकी पढ़ाई कर चुके होंगे, उसके कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा चुके होंगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को एनसीईआरटी से भी करना। चाहे आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुकात रखते हो, आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और जो होशियार बच्चे हैं जो 100% लेके आएंगे, वो डेफिनेटली ऐसे ही कर रहे होंगे। कोई मैंने ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं बता दी कि पता नहीं ब्रह्मांड से बाहर कोई बात थी, मार्स में बात चल रही थी, मैंने आके यहाँ पे बता दिया आपको। नहीं, बिल्कुल एक सही बात है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आपको रेगुलर असेसमेंट करने हैं, मॉक्स देते रहने हैं अपने। जितने आप रेगुलर मॉक्स देते रहेंगे उतना आपको फायदा होगा। हर एक स्टूडेंट को मैं बार बार हर एक वीडियो के अंदर बोलने वाला हूं, आपको पोक करूंगा कि अभी से पढ़ाई शुरू करो। अगर अभी से आप पढ़ाई नहीं शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग, जितना कैलिबर है यार तुम्हारा, उस कैलिबर तक भी नहीं पहुंचोगे। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, कितनी तुम्हारे अंदर जज्बा है इस बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचने का, उस बड़े कॉलेज के अंदर पहुंचने का। अगर तुम अपने आप को नहीं उठाओगे तो कोई भी तुम्हें उठाने वाले नहीं आने वाला। प्लस तुम्हारे को बारिश के दिनों में और कंबल दे के सुला देगा कि सो जा भाई, मैं तो पढ़ रहा हूं, सीयूटी की तैयारी कर रहा हूं। इसी वजह से आप लोगों को यह गलती नहीं करनी है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको एक असिस्टेंट चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए कि हाँ कि कुछ मेंटर्स, इंडियाज बेस्ट मेंटर्स मुझे मिल जाए कि यार वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बता दें कि यार क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो आपको कहीं नहीं जाना, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको आना है। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, जिनको सालों साल का एक्सपीरियंस है, उनको अपने बोर्ड्स देने के बहुत एक्सपीरियंस है, बच्चों को 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से बोर्ड्स दिलवा रहे हैं, उनको वो एक्सपीरियंस है। उसके बाद सीयूटी 2022 से पहले साल से उनको प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो बिल्कुल वास्ट एक्सपीरियंस उनको मिलता है स्टूडेंट्स को अपने टीचर से। और हर एक स्टूडेंट को एनसीईआरटी के नोट्स मिलते हैं,
सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर, वो टीचर आपको प्रोवाइड करा रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि किस किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, हर एक दिन किस तरीके से अपना आपको मैनेज करना है कि जिससे आप बोर्ड्स के अंदर भी अच्छे मार्क्स लेके आओ, सीयूटी के अंदर भी अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने वाली है अनअकैडमी की ऐप के ऊपर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अभी चेरी ऑन द केक ये है कि अभी अनअकैडमी पे चल रहा है फ्लैट 20% का ऑफ, सिर्फ और सिर्फ 20% का ऑफ चल रहा है। हर एक कोर्स आप लोगे 20% का ऑफ चल रहा है। अगर आप लगाओगे CUET लाइव कोड लगा लो, आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। कैसे की जाकर आपको शायद बोर्ड में नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको क्लास 12th की प्रिपरेशन करनी है और क्लास 12th के साथ सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ और सिर्फ 14,000 का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 14K का कोर्स है, पूरे साल का बोल रहा हूं मैं। हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। अगर तुम साइंस के स्टूडेंट, तो एग्जांपल लेके बता रहा हूं, तुम्हारे को अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और जितने भी आपके साइंस के सब्जेक्ट हैं वो आएंगे, प्लस सीयूटी के लिए जर्नल टेस्ट पढ़ाया जाएगा, आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज पढ़ाएंगे पूरे साल, सोचे 14,000 रुपए में, अगर आप सीयूटी लाइव कोड लगाते हो तो। वेयरएस अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सीयूटी का चाहिए तो 8,000 रुपए में आपको मिल जाएगा कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ड्रॉपर होंगे, तो 8,000 रुपए में कोर्स मिल जाएगा अगर आप सीयूटी लाइव कोड लगाएंगे तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं, जाओ इसे अवेल करो। अभी नहीं आप अवेल कर रहे हो तो आप लोग अपने साथ ही गलती कर रहे हो। बहुत ही शानदार ऑफर है, बहुत ही शानदार समय है, इससे बढ़िया समय कभी नहीं आने वाला। सीयूटी लाइव कोड लगाओ जाके एंड डेफिनेटली अपना भविष्य अपने हाथ में उठा के उसके लिए कुछ कदम बढ़ाओ और हर दिन पढ़ाई करेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा, कोई डाउट होगा तो मैं उसके ऊपर कुछ और वीडियो बना दूंगा 2023 के स्टूडेंट्स के लिए। 24 के स्टूडेंट्स के लिए भी अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं एंड वी विल मेक some videos so that आपका सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।